हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय स्टडी समय में। दोस्तों, आज हम 27 जून के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का शक्ति क्लाउड सुपर कंप्यूटर टॉप 500 रैंकिंग 2026 में किस स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 32वें स्थान पर रहा। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, जारी करने वाली संस्था है top50.org, ISC हाई परफॉर्मेंस 2026 कॉन्फ्रेंस ने जारी किया है। इसका जो मुख्यालय है वह हैम्बर्ग जर्मनी में है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता जो है उसको मापना है। और भारत से संबंधित जो तथ्य हैं, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है शक्ति क्लाउड, उसने 32वां रैंक हासिल किया है। और उसका जो प्रदर्शन है वह 84.31 पेटा फ्लक्स है, यानी कि जो इसकी प्रदर्शन मापी जाती है, इसकी जो इकाई है वो पेटा फ्लक्स होती है। अब विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर में जो पहला स्थान है वह चीन ने हासिल किया है, जिसका नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम लाइन साइन, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर का नाम है, चीन के सुपर कंप्यूटर का नाम वह है लाइन साइन। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है, जिससे अमेरिका को ईएल कैपिटन को पीछे छोड़ दिया है। कुल क्षमता अगर की बात करें लाइन साइन की, तो 2.198 पेटा फ्लक्स है, जो शक्ति कंप्यूटर से लगभग 26 गुना अधिक है। उसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं। जो सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर वाला देश है वह है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, तो अमेरिका के पास है, 161 सिस्टम के साथ शीर्ष पर है। और जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है, 7 सुपर कंप्यूटर, उसमें ये सभी 7 सुपर कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 में भारत के कितने स्कूल शॉर्टलिस्ट हुए हैं? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 है उसमें भारत के कितने स्कूल जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सी, 7, यानी 7 स्कूल जो है भारत के वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज में सम्मिलित हुए हैं, यानी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्कूल हैं। जो 7 स्कूल हैं भारत के, वो टॉप 10 सूची में जगह बनाई है और नया वैश्विक रिकॉर्ड भी बनाया है। किसी एक देश द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक शॉर्टलिस्ट का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 10 टॉप 10, यानी 10 स्कूलों में से 7 स्कूल जो हैं सिर्फ भारत के हैं। अब हम अगर देखें तो वो कौन कौन से हैं स्कूल जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो इनोवेशन है, PCMC छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे, और आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग जम्मू कश्मीर है। सामुदायिक सहयोग यहाँ पर दिया है, लखनऊ का है, एकेडमी लखनऊ का है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल लखनऊ का। पर्यावरण कार्य में यूरो स्कूल बैरनघट्टा बेंगलुरु। स्वास्थ्य जीवन का समर्थन सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, यह भी लखनऊ का है। कूल, ये भी लखनऊ का है। तो ये सभी जो स्कूल हैं ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डे ऑफ द सी फेरर कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जून को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है IMO, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वह है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी IMO की, वह 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके महासचिव है आर्सेनियो डोमिंगुएज। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वह समुद्री उपयोग में नाविक के अमूल्य योगदान और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका इवेंट कब हुआ था? तो 2026 में हुआ था। इसकी थीम है सी फेरर शिपिंग द फ्यूचर ऑफ शिपिंग, यानी कि विकसित भविष्य और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित। इसका आयोजन 2026 में हुआ था। यहाँ पर आयोजक जो है वह IMO द्वारा वैश्विक स्तर पर डिजिटल और
फिजिकल कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लाइनसाइन सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना का। यानी कि जो लाइनसाइन सुपर कंप्यूटर है वह चाइना का है। जो इसको बनाने वाली जो मतलब संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वह है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर चीन। इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इसकी जो क्षमता है वह 2.198 एक्सा फ्लक्स है, यानी कि ये इकाई है का सुपर कंप्यूटर की स्पीड की। यह ऐतिहासिक रूप से 2 एक्सा फ्लक्स का बाधा को पार करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर है। अब महत्वपूर्ण तुलना देख लेते हैं। जो उससे पहले पिछला रिकॉर्ड था वह यूएसए के पास था, ईएल कैपिटन नाम से था, जो अब क्या है दूसरे स्थान पर खिसक गया है। अब महत्वपूर्ण बात करें तो जो लाइनसाइन है उसका विकास चीन की एक्सा स्केल कंप्यूटिंग क्षमता में बड़ी बढ़त को दर्शाता है, जिसका उपयोग एआई मॉडल ट्रेनिंग, जलवायु मॉडलिंग और जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। तकनीकी विशेषता देखें तो आर्किटेक्चर में हाइब्रिड सीपीयू, जीपीयू और आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा क्षमता दुनिया के शक्तिशाली ऊर्जा कुशल यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी में सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में ग्रीन 500 में भी शीर्ष 10 में शामिल है। यानी कि यह जो सुपर कंप्यूटर है वह ग्रीन 500 में जो टॉप 10 है उसमें शामिल है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुक्साखन का संबंध किससे है? आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तोशाखाना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी उपहारों का संग्रह। अब इससे रिलेटेड हम जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है, यह एक सरकारी खजाना का यह विभाग है जहां राज्य के उच्च अधिकारी यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आदि को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों या फिर अन्य देशों से मिलने वाले महंगे उपहार को जमा किया जाता है। इसका उद्देश्य है यह उपहार व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है बल्कि राज्य की संपत्ति मानी जाती है। इन्हीं रिकॉर्ड में दर्ज करना और पारदर्शी तरीके से इनका निपटान करना इसका उद्देश्य होता है। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया देशों में इन उपहारों की खरीद और रिटेनेशन और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के प्रमुखता से बना हुआ है। इसीलिए ये दोस्तों जो शब्द है इसीलिए चर्चा में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एसोचैम ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो आपको बताना है कि एसोचैम जो है वह किस देश के साथ जो है एमओयू साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है। तो यह एसोचैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और FBCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दो देशों के बीच हुआ है। कब साइन हुआ है? तो जून 2026 में साइन हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, सीमा पार निवेश को सरल बनाना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सहयोग के लिए नए अवसर को पैदा करना है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल, सूचना औद्योगिक यानी कि IT और कृषि व्यवसाय और लॉजिस्टिक के लिए इसका प्रमुख क्षेत्र है। ऑर्गेनाइजेशन जो है एसोचैम की जो स्थापना है वह 1920 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली, भारत में है। इसकी जो अध्यक्षता है वर्तमान में वह है संजय नायर जो है इसके अध्यक्ष हैं। एसोचैम का जो फुल फॉर्म है वह है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो महत्व है वह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख व्यापारिक संगठनों में से एक, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक नीति पर सरकार को सलाह देती है।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट कहाँ से शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी से। भारत की जो पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट है वह वाराणसी से शुरू हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कब शुरू हुई है। तो 2026 में इसका लॉन्च हुआ है। कौन से मंत्रालय ने किया है? तो मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका उद्देश्य है कि छोटे शहरों को एक बड़े केंद्रीय हवाई अड्डे से जोड़कर यात्रियों को सुगम और कनेक्टिव उड़ानें प्रदान करना है, ताकि बिना किसी परेशानी से लंबी दूरी की यात्रा की जा सके। इसका जो लाभ मिलेगा वह टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अब क्या होगा, बड़े महानगरों में जाए बिना, यानी कि अब उनको बड़े शहर में जाए बिना उन्हें सीधे मुख्य कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। इसके जो मुख्य विशेषता है यह वाराणसी हब। स्थान है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। इसका जो प्रारंभ हुआ है वह वाराणसी को उत्तर भारत के लिए एक बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वाराणसी के इस हब से देश के कई अन्य छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, दरभंगा, खजुराहो आदि को जोड़ा गया है, ताकि इसका जो लाभ है यह मॉडल एयरलाइंस की परिचालन क्षमता को बढ़ाता है और यात्रियों को सामान को बार बार चेक इन करने की समस्या से मुक्ति मिलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री अबे अहमद दूसरी बार चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वह किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। अगर हम बात करें तो वर्तमान पद है प्रधानमंत्री, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है। इनका नाम है अबी अहमद अली। इनके संस्था यानी कि इनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है प्रोस्पेरिटी पार्टी। इनकी जो संस्था यानी इनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है प्रोस्पेरिटी पार्टी। इनकी जो जीत हुई है यानी कि चुनाव जो हुआ है वह जून 2026 में हुआ है, और संसदीय चुनाव में इनकी जो पार्टी ने भारी बहुमत 438 सीटें प्राप्त की हैं। इसका जो परिणाम है वह प्रोग्रेसिव पार्टी के संसद की 501 सीटों में से 438 सीटें जीतकर दर्ज की है, यानी कि 500 जो एक सीट थी उसमें से 438 सीटें जीत दर्ज की है, जिससे अबी अहमद का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल और अधिक मजबूत हो गया है। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये इथोपिया के हैं और इन्होंने 438 सीटें जीती हुई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें पूछा गया है कि जियोरैसिस मेघालयानिस किस प्रकार की नई खोजी गई प्रजाति है? तो आपको बताना है यह किस चीज़ की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नेल की नई प्रजाति है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसका जो प्रकार है, ये प्रकार किसका ये है, घोंघा का प्रकार। यह एक माइक्रो स्नेल यानी माइक्रो स्नेल की श्रेणी में आता है। और जहाँ पर खोजा गया है वह है मेघालय की मौसमी गुफा और उसके आसपास का इलाका। खोज करते हैं वैज्ञानिक की एक टीम भारत और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से इसकी खोज की गई है। इसके प्रमुख विशेषता यह है कि यह आकार में बहुत छोटी होती है, माइक्रो घोंघा होती है, जिससे इसका आकार 2 मिलीमीटर से भी कम होता है, यानी कि 2 मिलीमीटर से भी यह छोटी होती है। पर्यावरण, यह प्रजाति अंधेरे आदि यानी कि ह्यूमिडिटी और चूना पत्थर से बनी हुई गुफाओं के वातावरण में रहने के लिए अनुकूल है। इसका महत्व क्या है कि यह खोज पूर्वोत्तर भारत की जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिस्टी को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सी डॉट ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है? तो आपको बताना है कि सी डॉट ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसका 27वां सदस्य कौन बना है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसका सदस्य देश कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान जो है 27वां सदस्य देश बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी जो स्थापना है वह 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता को और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षण करना है। कुल सदस्य देश जो हैं वह भूटान के साथ यानी भूटान को शामिल होने के बाद अब इनकी जो संख्या है वह 27 हो गई है। तो भूटान देश से महत्वपूर्ण क्यों है कि भूटान जो है दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां हिम तेंदुए यानी लेपर्ड और बाघ दोनों प्रजाति प्राकृतिक अवसर सुरक्षित देती हैं। और जो क्षेत्रीय सहयोग है यह गठन अब दक्षिण एशिया में बिग कैट के कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए भारत और भूटान के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है तो IBCA का आगामी शिखर सम्मेलन जो है बिग कैट के संरक्षण से लिए नई वैश्विक नीति का चर्चा करेगा, जिससे सदस्य देश जो है अपने डेटा को तकनीकी साझा करेंगी। तो ये थे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एंटरम इडुक्की किस प्रकार की प्रजाति है। तो आपको बताना है कि एंटरम इडुक्की किस प्रकार की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइगर मॉथ। तो इसका जो नाम है वह नाम है एंटरम इडुक्की। यह जो है इसका जो प्रकार है वह है टाइगर मॉथ, यानी कि इसका जो परिवार है वह इसका परिवार का नाम है एराबीडे। जो इसका खोज है वह स्थान है वह केरल में हुआ है, इडुक्की में हुआ है। इडुक्की की पहाड़ियों में खोज करता जो है वह कीट वैज्ञानिक हैं। कीट वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी खोज की है। इस प्रजाति का नाम इडुक्की जिले के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस जो प्रजाति का नाम है वह केरल के इडुक्की जिले के नाम पर रखा गया है। जहाँ से इसे पहली बार खोजा गया वह है अनंतरम, यानी कि इसको जहाँ पर खोजा गया है उसका नाम है अंतरम। तो इस नाम के कारण इसका नाम हो गया है अंतरम इडुक्की। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसके पंखों पर मौजूद विशिष्ट पैटर्न जो है वह टाइगर के जैसे होते हैं, यानी कि शेर के जैसे होते हैं, जो इसे अन्य मात प्रजातियों से अलग बनाती हैं। इसका जो आवासीय क्षेत्र होता है यह पश्चिमी घाट के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से निवास करती है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चाइना ने 2030 तक कितने प्रतिशत बिजली नॉन फ्यूसिल सोर्स से प्राप्त करने की घोषणा की है, यानी इसका लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40% जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य जो है वह 2030 तक कुल बिजली खपत का जो 40% हिस्सा है वह गैर जीवाश्म यानी कि नॉन फ्यूसल सोर्स से प्राप्त करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया और परमाणु ऊर्जा से हो गया, उससे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और दीर्घकालीन लक्ष्य जो है वह चीन का 2060 तक कार्बन न्यूट्रल यानी कि कार्बन की जो उत्सर्जन है उसको जीरो करने का उनका लक्ष्य है 2060 तक। अगर हम बात करें कि यह जो संस्था है इस संस्था का नाम क्या है, तो ये इस संस्था का नाम है NEA यानी कि नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव चाइना। अब भूमिका क्या है, यह ऊर्जा नीतियों पर निर्धारण और नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन है। तो यह था इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो आपको बताना है नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां जो संस्करण है वह जारी किया है। अब इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
तो जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? वह भारत के व्यापारिक प्रदर्शन का विश्लेषण करना और वैश्विक रुझानों को ट्रैक करना और नीति निर्माताओं को डेटा आधारित दृष्टि प्रदान करना है। मुख्य फोकस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और लॉजिस्टिक प्रदर्शन और व्यापार को सुगमता देना है। इसकी जो मेन आपको याद करना है तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वह हैं सुमन बेरी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और जो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसका जो फुल फॉर्म है ये है। और इसका जो व्यापारिक वृद्धि है वह रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात पिछले साल की तुलना इस अवधि की तुलना में लगभग 12% बढ़ गया है। और जो मुख्य निर्यात है वह इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रदर्शन जो है इसमें तिमाही में सबसे मजबूत रहा है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पूछा गया है कि FIE ने किस भारतीय संस्था के साथ MOU साइन किया है? और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।